Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So in today's video, I'm going to discuss about how to maximize your understanding and your scores in biology. So biology एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों को एक इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ आपको समझते ही रह जाना है या फिर ऐसा भी नहीं करना है कि सब रट ही लेना, समझना नहीं है। इन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा इक्विलिब्रियम होना बहुत ज़रूरी है आपकी बायोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए। पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि कभी-कभी क्या होता है, कुछ बच्चों के साथ वो लोग क्या करते हैं कि बायोलॉजी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने लगती है, तो उनको मज़ा आने लगती है बायोलॉजी पढ़ने में, तो वो समझते जाते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे बीतते जाते हैं, आप पूरी बायोलॉजी समझ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोग को सब कुछ आता है और सब आपको याद हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यूजुअली ऐसे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो लोग जो फैक्ट्स होते हैं, जो चीज़ें आपको रटनी ही पड़ेंगी, वो आपको समझने से भी नहीं समझ में आएँगी, तो वो चीज़ें छूट जाती हैं और एग्ज़ाम्स में कब बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फैक्ट बेस्ड रहते हैं। तो आपको आप पढ़ो, समझो, लेकिन आपको जो चीज़ें याद करने वाली हैं, उसको आप याद ज़रूर करो। पॉइंट नंबर 2 जो मैं आप लोग को कहना चाहूँगी वो ये है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो सिर्फ़ रटने लग जाते हैं। उनको बायोलॉजी समझने से मतलब उनको लगता है कि ये जो 2 बुकें 11th-12th की एनसीईआरटी बस उनको रट लो। उनको रटने के बाद आपके बायोलॉजी में फुल मार्क्स आ जाएँगे। लेकिन ये भी बहुत गलत तरीका है बायोलॉजी पढ़ने का। आप पहले एक बार कोशिश करो उसको समझने की, फिर उसमें से जो चीज़ें रटने वाली हैं आप उसको रटो, क्योंकि पूरी बायोलॉजी सिर्फ़ ऐसा मतलब कि बहुत लोग कहते हैं कि बायोलॉजी सिर्फ़ रटने वाली चीज़ है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। आपको पहले समझना पड़ेगा, अपने कॉन्सेप्ट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, तो जो एग्ज़ाम्स में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आप कर ले जाओगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चंस आप कर ही नहीं पाओगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा डीमेरिट है और ये बहुत लोग करते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 3 इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत लोग कहते हैं कि बायोलॉजी याद कैसे करें, इतना सारा कुछ होता है, सब तो रटना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप बार-बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने से आपको बायोलॉजी याद नहीं हो जाएगी। आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक है या उस टॉपिक को एक मैप के जैसा बना के वैसे याद कर सकते हो। और फ्लैश कार्ड्स एक जो चीज़ चली है उसका यूज़ करके आप लोग क्या बोलते हैं बायोलॉजी को याद कर सकते हो, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। और चीज़ें को रिलेट करो, कनेक्ट करो। मुझे ऐसा लगता है कि जो बॉटनी हो गई जैसे, तो बॉटनी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आपको वो स्टार्टिंग का जो पहला चैप्टर है, उससे लेके जितने भी बॉटनी के चैप्टर्स हैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ एग्ज़ाम्पल्स जो कि कुछ भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप रिलेट करने की कोशिश करो। फिर उसके बाद क्या-क्या कनेक्शंस हैं, उसको कनेक्ट करके फिर पढ़ने की कोशिश करो। जैसे ह्यूमन फिज़ियोलॉजी है, तो ये नहीं है कि आप पहला चैप्टर पढ़ लिए तो उससे क्या बोलते हैं जो आगे पढ़ोगे उसका यूज़, पहला चैप्टर का भी यूज़ कहीं न कहीं आगे के चैप्टर्स में भी आएगा। तो आपको कनेक्ट करते जाना है चीज़ें, तो ऐसे आपको चीज़ें जल्दी याद रहेंगी और ज़्यादा देर तक के लिए याद रहेंगी। जैसे मैंने एनिमल किंगडम का एक वीडियो बनाया था अभी, तो उसमें आप क्या करो, सारे ग्रुप्स को जैसे कि सारे ग्रुप्स को आप एक तरह से डिफ़रेंशिएशन की जैसे, या फिर उसमें क्या अलग हो रहा है, क्या चीज़ सेम हो रही है उस ग्रुप में, क्या चीज़ 2 ग्रुप में अलग है। ऐसे-ऐसे करके सारे ग्रुप्स को एक साथ पहले ग्रुप से, सारे ग्रुप से रिलेट करके पढ़ो, तो आपको चीज़ें वो याद होती जाएँगी और आपको याद आएगा हाँ, हाँ, इसमें ऐसा हुआ करता था, फिर इसमें ऐसा होता था, तो इस तरह आपको चीज़ें याद हो। पॉइंट नंबर 4 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं जो भी उनको क्लास में पढ़ाया गया या फिर जो भी वो कोचिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उस वीडियो को पूरा अपने नोट्स में कॉपी कर देते हैं। ये चीज़ बहुत ख़राब होती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, जो पॉइंट्स वो बोल रहे हैं, वो अगर एनसीईआरटी में तो उसको एनसीईआरटी में ही रहने दो। जो पॉइंट्स वो समझा रहे हैं या फिर आपको जो चीज़ें समझ नहीं आती, जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो भी कह रहे हैं कि हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, तो आप सिर्फ़ उन्हीं पॉइंट्स को लिखो। ये नहीं कि आप एक चैप्टर के कम से कम 15-20 पन्ने का आप एक चैप्टर के नोट्स बना दिए, फिर
आपको जब रिवाइज़ करने के लिए बारी आए तो आपको बहुत आलस लगने लगेगा उसको रिवाइज़ करने में, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो। एक चैप्टर को कम से कम 2 या 4 पेजेस में कंप्लीट करने की कोशिश करो, तो शॉर्ट नोट्स बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जब आप 2-4 पन्ने देखोगे तो आपको लगेगा हाँ, बस इतना ही है, जल्दी से पढ़ लेते हैं और ईज़िली रिवाइज़ हो जाएगा। क्योंकि पॉइंट नंबर 5, इस पॉइंट में मैं आपको ये कहूँगी कि एनसीईआरटी का एक-एक लाइन रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी को रिवाइज़ करो। एनसीईआरटी को ऐसे नहीं रिवाइज़ करना है कि हाँ, हाँ, ये लाइन रट ली, नहीं। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को समझने की कोशिश करो। जब आप लोग समझोगे, कभी-कभी ऐसा होता है कि जब आप उस लाइन को आज पहले दिन वो चैप्टर पढ़ाया गया तो आपको लगा कि हाँ, ये इस लाइन का ये मतलब था। लेकिन जब आप 5th 6th रिवीजन कर रहे होगे उस चैप्टर का, तो आपको लगेगा हाँ, ये लाइन तो ये कहना चाह रही थी। उस वक़्त मुझे इस तरह से नहीं समझ में आया था, उसका मतलब इतना ज़्यादा डीप था। ये चीज़ मुझे उस वक़्त नहीं समझ में आई थी। तो आप जितनी बार रिवाइज़ करोगे आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ, कुछ ना कुछ नया जैसा लगेगा उस चीज़ में। तो बहुत बार रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 1-2 बार करके छोड़ दोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। 1-2 बार अगर आपने रिवाइज़ किया तो उसकी वजह से आप उस टॉपिक को डीप सेंस में नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जब वहाँ पे क्वेश्चंस आएँगे वो बहुत डीप क्वेश्चंस रहेंगे। कभी-कभी डीप भी हो सकते हैं, कभी-कभी बहुत सुपरफिशियल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आपको उसको अच्छी अच्छी तरीके से आप रिवाइज़ करने की कोशिश करो और जितना रिवाइज़ कर सकते हो उतना रिवाइज़ करो। इसीलिए मैं शॉर्ट नोट्स भी कहा आप लोग को बनाने के लिए। और नोट्स को ही रिवाइज़ करते रहते हो, लेकिन आप लोग क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करते। अगर आप लोग क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करोगे तो आप लोग को पता नहीं चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस वहाँ पे एग्ज़ाम्स में आएँगे और आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। जितना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चंस लगाओगे उतना ज़्यादा आप लोग के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते जाएँगे। एक चैप्टर में कम से कम 100 टू 150 क्वेश्चंस, मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उस चैप्टर में, उन सारे को कवर करते हुए 100 टू 150 क्वेश्चंस आपको लगाने चाहिए। नहीं तो फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आप लोग उस दिन नहीं कर पाओगे, आप लोग सिर्फ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये कुछ 6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप लोग को बायोलॉजी में मार्क्स बढ़ाने में और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में हेल्प करेंगे। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।